बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 12 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को। एज यू नो के रिवाइज स्मार्ट सिलेबस में रिव्यू एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 7 और 12 सिर्फ ये दो क्वेश्चन कट हैं। इसके अलावा बाकी तमाम क्वेश्चंस को हम इंशाल्लाह अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यूज हैं, तो सबसे पहले एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस। विच डाटा टेक्स ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज। वो डाटा की कौन सी किस्म होती है जिसमें सिर्फ कुछ महसूस वैल्यूज को लिया जाता है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको बुक के ऊपर ही ले आऊँगा। ये तमाम जितने कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं इन सब के बारे में उसने बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं बुक के साथ रिलेट करके इसलिए आपको चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपके माइंड के अंदर इन चीज़ों के बारे में नॉलेज और हाउ नो जो है वो रहे। ठीक है कि कौन सी चीज़ कहाँ से उसने डाली है एमसीक्यू में। डिस्क्रीट डाटा इट कैन टेक ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज़। ठीक है, देखिए एमसीक्यू में भी यही बात लिखी हुई है, ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज़। सिर्फ चंद महसूस वैल्यूज़ को जिसमें लिया जाता है वो डिस्क्रीट डाटा कहलाता है। इस डाटा के अंदर सिर्फ हमें काउंटिंग जो है वो करके तो डाटा को हासिल किया गया होता है। जैसे नंबर ऑफ़ बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर के एक शॉपकीपर में कितनी बुक्स जो है उसने सेल की, बेची। ठीक है, नंबर ऑफ़ पेशेंट विजिटेड अ हॉस्पिटल इन अ वीक, एक हफ्ते में कितने मरीजों ने हॉस्पिटल को विजिट किया। ठीक है, तो इस तरह से जिसमें सिर्फ काउंटिंग की जाती है, सम स्पेसिफिक वैल्यूज़ को देखा जाता है, वो डिस्क्रीट डाटा कहलाता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू ऑकर्स इन अ डाटा इज कॉल्ड। वो वैल्यू जो ये बताती है कि कोई नंबर कितनी दफ़ा डाटा के अंदर आया है। जैसे ये देखें, इसके अंदर अगर हम देखें 50 to 56 जो वेट है वो 25 उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी इतने टाइम वो आया है। 57 to 59 वो 32 है उसकी फ्रीक्वेंसी कि इतना वेट इतने लोगों का आया है। ठीक है, अब इसके बारे में द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू ऑकर्स इन अ डाटा, ये देखें पे 217 पे ये जो कीप इन माइंड है इसके अंदर उसने इस बात को जिक्र किया है। द नंबर ऑफ टाइम्स अब वैल्यू ऑकर्स इन अ डाटा कि कोई वैल्यू किसी डाटा में कितनी मरतबा आती है। ठीक है, उससे उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसे उर्दू में कहते हैं ताद्दुद। ठीक है, कि कोई वैल्यू की तादाद कितनी बार कोई वैल्यू आई है। ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू ऑकर, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। नंबर ऑफ टाइम अ वैल्यू ऑकर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ए आंसर जो है फ्रीक्वेंसी इसका करेक्ट होगा। मिड पॉइंट इज आल्सो नोन एज। अब मिड पॉइंट को समझ लेते हैं, मिड पॉइंट क्या होता है। ठीक है, मिड पॉइंट का दूसरा नाम जो है वो क्लास मार्क होता है। ठीक है, इसके बारे में देखें यहाँ पे बुक के ऊपर ही उसने मेंशन किया हुआ है। मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि जो मिड पॉइंट है उसका दूसरा नाम उसने जोन सा है वो बताया है कि वो इसको हम मिड पॉइंट को, ये देखें यहाँ पे उसने इसके बारे में दिया हुआ है। मिड पॉइंट इज आल्सो नोन एज क्लास मार्क। ठीक है, मिड पॉइंट जो होता है दो वैल्यूज़ का, ठीक है, जिसमें लोअर क्लास में अपर क्लास लिमिट को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं, तो वो कहता है उसका दूसरा नाम क्लास मार्क भी होता है। तो यही उसने एमसीक्यू में पूछा है कि मिड पॉइंट इज आल्सो नोन एज। ठीक है, तो वो क्या है, क्लास मार्क है। ठीक है, तो उसके बाद है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज आल्सो ड्रॉन कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम की मदद से भी ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, जो हिस्टोग्राम होता है उसकी मदद से हम जोन सा है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे बुक पे इसके बारे में बताऊँ कि ये चीज़ कहाँ पे मेंशन है, ये देखें हिस्टोग्राम, ये पहले हिस्टोग्राम बनाया गया है। ठीक है, ये जिसमें रेक्टेंगल्स होती हैं, इस तरह एडजस्टेड रेक्टेंगल्स होती हैं, इसे हिस्टोग्राम कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ऊपर मेंशन भी है हिस्टोग्राम। इस हिस्टोग्राम में ये जो मिड पॉइंट्स होते हैं हमारी रेक्टेंगल्स के, इन मिड पॉइंट्स के ऊपर इस तरह से जोन से ना वो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं इन तमाम पॉइंट्स के मिड पॉइंट्स लेके। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनी भी हुई है। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज पे आप देखें ना, तो 12.1 के ऊपर यही बनी हुई है। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम के ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, तो हमारा एमसीक्यू भी इसी से रिलेटेड है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज आल्सो ड्रॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ किया जा सकता है, कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, तमीर किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। किसको यूज़ करके, हिस्टोग्राम को यूज़ करके। ठीक है, हिस्टोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल्स जो बनाई गई होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड।
ठीक है। ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो ये देखें जब भी हमें डिफरेंस पूछा हो बिटवीन ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू तो उस काम को रेंज कहते हैं, ठीक है, कि किसी चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू में से उसकी मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस होता है ग्रेटेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू के दरमियान जो फ़र्क होता है उसे रेंज कहते हैं, ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड रेंज। ये आपको डेफिनेशन भी आ सकती है एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज यूज टू फाइंड आउट द डैश ऑफ अ डाटा सेट। सेंट्रल टेंडेंसी को हम मेजर करने के लिए कौन सी चीज़ इनमें से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम अपने डाटा सेट में से किस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। तो सेंट्रल टेंडेंसी का यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, उसमें ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है। ये देखें यहाँ पे उसने वाज़ेह तौर पे कहा है कि द मेजर दैट गिव्स द सेंटर ऑफ द डाटा, ठीक है, इज कॉल्ड द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। किसी डाटा का जो सेंटर है उसको जब हम मेजर करते हैं तो उसको सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज यूज टू फाइंड आउट द मिडल और सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डाटा सेट, ठीक है। तो किस चीज़ की मेजरमेंट होती है यही उसने पूछा है। मेजर ऑफ सेंट्रल इज यूज टू फाइंड डैश ऑफ द डाटा मिडल और सेंटर वैल्यू। ये देखें यहाँ पे ये बात मेंशन है मिडल और सेंटर वैल्यू, ठीक है, इसलिए सेंट्रल टेंडेंसी को यूज़ किया जाता है। तो मिडल और सेंटर वैल्यू इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू सोल्व करने वाला है, इसमें वो कहते हैं इफ़ द मीन यानी अरिथमेटिक मीन की बात हो रही है जिसको एक्स बार कहते हैं। अब 5, 7, 8, 9 एंड एक्स, ये जो सारे नंबर हैं इन सब का जो मीन है वो 7.5 है, यानी जो एक्स बार है वो 7.5 है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो ये एमसीक्यू मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ, इसको सोल्व करते हैं। देखें यहाँ पे सबसे पहले एक्स बार मीन जो उसने दिया हुआ है वो कितना है 7.5, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मीन 7.5। उसके बाद उसने कहा है ये सारी वैल्यूज़ जो सा इनका मीन है, तो ये सारी वैल्यू एक्स कहलाएंगी, ठीक है। 5, 7, 8, 9 और एक्स, इसको हम जो है वो बड़ा एक्स लिख लेते हैं इस तरह। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और इसके अंदर डाटा के अंदर हमें एन भी रिक्वायर्ड होता है क्योंकि फॉर्मूला में एन की ज़रूरत होती है। तो ये कितनी वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो एन क्या आ गया 5। अब अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। अब देखें ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है तो इनको यहाँ पे पुट करते हैं। देखें एक्स बार क्या है हमारे पास 7.5, तो यहाँ पे आ गया 7.5। फिर सम ऑफ एक्स, ये हमारी सारी वैल्यूज़ हैं एक्स की, इनका सम निकालना है, प्लस करना है इनको। 5 + 7 + 8 + 9 + x ओवर है फॉर्मूला में एन, एन क्या है हमारे पास 5, तो यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर की, तो ये सारी वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे। 7.5 इस साइड पे है वो वैसे का वैसे ही आ गया। 5 + 7 + 8 + 9, तो ये कितना आ गया 29, ठीक है। प्लस ये वाला x आ गया, ओवर आ गया 5। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7.5 × 5, तो ये हमारे पास आ गया 7.5 × 5 आ गया 37.5 इज इक्वल आ गया 29 + x। हमें x की वैल्यू चाहिए, 29 इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। 29 इधर आके माइनस हुआ और इधर बाकी रह गया x। अब 37.5 से हम जो है 37.5 में से 29 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 8.5, ठीक है। तो 8.5 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो देखें डाटा के अंदर 8.5 मौजूद है, ये देखें सी वाले ऑप्शन में है 8.5। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा। इस डाटा का मोड बताना है। मोड वो वैल्यू होती है जो डाटा में सबसे ज़्यादा मरतबा आई होती है, एक से ज़्यादा मरतबा जो वैल्यू आती है वो देखें। अब इस डाटा में देखें 2, 5, 8, 9, 0 कोई एक भी ऐसी वैल्यू नहीं जो रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इसका फिर कोई मोड नहीं है। इन डाटा द वैल्यू ऑब्जर्वेशन विच अपीयर्स और ऑकर मोस्ट ऑफन इज कॉल्ड। तो यही बात उसने दोबारा पूछी है कि वो वैल्यू जो डाटा में ज़्यादा मरतबा आती है, ये देखिए इन द डाटा वैल्यू विच अपीयर ऑकर मोस्ट ऑफन इज कॉल्ड डाटा मॉड, ठीक है। तो वो वैल्यू जो अपीयर हो, ऑकर हो, मोस्ट ऑफन ज़्यादा मरतबा, उसको मॉड कहलाते हैं। तो ये मॉड आ गया। उसके बाद लास्ट एमसीक्यू है फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। इस डाटा का मीडियन फाइंड करना है। अब ये देखिए अनग्रुप डाटा है, तो अनग्रुप डाटा का मीडियन फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले हमने काउंट करना होता है कि हमारे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो इवन है या ऑड है, ठीक है। क्योंकि इवन के लिए हमें ये फार्मूला लगाना पड़ता है और ऑड के लिए ये, ठीक है। ये अनग्रुप डाटा के दो फार्मूलाज होते हैं। तो इनको काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो
तो ये 7 वैल्यूज़ हैं, तो 7 एक ऑड नंबर है, तो इसका मतलब फिर हमें अनग्रुप डाटा का ये वाला फार्मूला लगाना है। लेकिन उससे पहले हमें डाटा को अरेंज करना है, अरेंज इन ए सेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डाटा को ए सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, अरेंज इन ए सेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटी वैल्यू देखिए हमारे पास कौन सी है, तो ये देखिए 110, ये सबसे छोटी वैल्यू है। उसके बाद 110 के बाद आगे देखें तो 120 मौजूद है, ठीक है। 120 से स्मॉलर और कोई वैल्यू नहीं है, 120 आ गया। 120 से आगे चले तो 122 मौजूद है, ये आ गया। 122 से ऊपर देखें 124 मौजूद है, ये आ गया। 124 के बाद देखें 125 मौजूद है, ये आ गया। 125 के बाद 127 मौजूद है, ये आ जाएगा। और 127 से जो बड़ी वैल्यू वो है 130। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ हमने लिख ली। अब मीडियन फाइंड करेंगे, ठीक है, अनग्रुप डाटा का ऑड नंबर की सूरत में। तो मीडियन का जो फॉर्मूला है वो आपको ज़ुबानी पता होना चाहिए, n+1 ट्रूथ ऑब्जर्वेशन। ये तब लगाते हैं जब ऑड नंबर हमारे पास ऑब्जर्वेशन में मौजूद हो, ठीक है। तो n नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 7, तो 7+1 आ गया, ओवर आ गया 2, तो 7 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8, और 8 को हमने 2 पे डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो 7+1 8, 8/2, 2 1 2 4 8, तो कितना आ गया, 4th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब अपने डाटा में हमने 4th वाली वैल्यू देखनी है कौन सी है, ये जो अरेंज किया होगा 1 2 3 4, तो क्या वैल्यू है 124। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 124। तो ये देखें ए वाला आंसर जो है वो करेक्ट हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको उसने कहा है डिफाइन द फॉलोइंग, यानी इसकी हमने डेफिनेशन लिखनी है। तो ये देखिए 216 पे इसकी डेफिनेशन मौजूद है। डिस्ट्रीब्यूशन आर टेबल डेट रिप्रेजेंट क्लासेस आर ग्रुप्स अलोंग विद देयर रिस्पेक्टिव क्लास फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हिस्टोग्राम अनइक्वल क्लास लिमिट्स है, ठीक है। अब हिस्टोग्राम दो तरह से होते हैं, एक होता है जो उनसे इक्वल क्लास लिमिट होती है जिसमें, ठीक है, वो कुछ इस तरह से होता है, और दूसरा होता है हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास लिमिट। तो यहाँ बुक पे इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, तो यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन ली है एक, ये आप याद कर लें, बड़ी आसान ही है। अ हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल इज अ ग्राफ डेट डिस्प्ले डाटा विद रेक्टेंगल्स ऑफ डिफरेंट विड्थ, ठीक है, जिसमें जो रेक्टेंगल्स बनती हैं ना वो डिफरेंट विड्थ की बनती है, यानी उनकी जो विड्थ होती है ये वाली वो डिफरेंट होती है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो दिस ऑकर्स व्हेन द क्लासेस आर कैटेगरीज इन डाटा आर नॉट इक्वली साइज्ड, ठीक है। जब इक्वल साइज नहीं होता तो फिर इस तरह से अनइक्वल क्लास लिमिट के साथ हिस्टोग्राम बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे मीन, ठीक है। मीन का मतलब अरिथमेटिक मीन है, तो इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ से करनी है, ठीक है। तो बुक पे इसकी डेफिनेशन मौजूद है मीन की, ये देखें। इट इज़ डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द वैल्यू ऑब्जर्वेशन बाय देयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ तक लिख के ना, तो आप बाद में इसका ये फॉर्मूला लिख दें, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। पे 225 के ऊपर ये मीन की डेफिनेशन मौजूद है, यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिव्यू का, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का मीडियन क्या है। तो मीडियन को जोन से है ना वो आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू, ठीक है, इन एन अरेंज्ड असेंडिंग और डिसेंडिंग डाटा सेट। मीडियन इज द वैल्यू विच डिवाइड द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट। 50% डाटा इज बिफोर द मीडियन एंड 50% डाटा आफ्टर द मीडियन, एंड मीडियन इज डिनोटेड बाय एक्स, और ऊपर ये सिंबल डाल देना है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास मीडियन हो गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ इनकी डेफिनेशंस लिखनी थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉलोइंग आर द वेट्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट पाउंड्स। तो यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स के वेट्स दिए गए हैं पाउंड्स में, और इस डाटा के बारे में उसने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल, टेकिंग साइज ऑफ क्लास लिमिट एज 10, ड्रॉ हिस्टोग्राम, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ द गिवन डाटा। तो सबसे पहले हम ए वाला पार्ट करेंगे, मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। तो ये हमारे पास डाटा मौजूद है। जब भी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना होता है तो हमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, मिनिमम वैल्यू इस डाटा में, और मैक्सिमम वैल्यू इस डाटा की, और साइज ऑफ क्लास लिमिट। तो देखिए इस डाटा के अंदर जो सबसे मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू 119 है, ठीक है। देखिए आप फर्स्ट रो में भी देखिए 119 से छोटी वैल्यू कोई भी नहीं है, सेकंड में भी कोई नहीं है, थर्ड में भी और फोर्थ में भी, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे छोटी जो वैल्यू 119 है।
और अगर आप सबसे बड़ी वैल्यू देखें तो वो 176 है, ठीक है। फर्स्ट रो में देखें 176 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, तो ये आ गया 176 मैक्सिमम वैल्यू। और साइज ऑफ क्लास लिमिट उसने खुद हमें दिया हुआ है, ठीक है, जिसके बारे में उसने कहा है मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल टेकिंग साइज ऑफ क्लास लिमिट एज 10, तो साइज ऑफ क्लास लिमिट आ गया 10। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल के अंदर हमें क्लास लिमिट टेलीमा को फ्रीक्वेंसी ले लेनी है, ठीक है। अब क्लास लिमिट हमें मिनिमम से शुरू करनी है, ठीक है, 119 है, और साइज ऑफ क्लास लिमिट जो लेना है वो 10 का है, तो इसका मतलब हमें 10 जो नंबर्स हैं वो लेते जाने हैं, ठीक है। अब 119 को अगर हम देखें 119, 20, 121, 122 और 123, ठीक है। तो ये देखें 1 2 3 4 5 नंबर्स हुए, फिर 124, फिर 125, 126, 127 और 128, ठीक है। तो देखिए 119 से शुरू होके कहाँ तक जाएगी पहली क्लास लिमिट, 128 तक। तो ये देखें 10 हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो 10 का क्लास लिमिट हमने ले लिया, ठीक है। तो इस तरह 10 हमने लेते जाना है। अब 129 के बाद आगे 129 से स्टार्ट होके फिर आगे 10 नंबर लेते जाना है, ठीक है। आसान तरीका ये है कि आप इधर भी 10 प्लस करते जाएं, इधर भी 10 प्लस करते जाएं, ठीक है, क्योंकि इस तरह जब हम लिखते जाएंगे तो काफ़ी टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह आसान है, आप 128 में 10 प्लस करें तो ये हो जाएगा 138। इसी तरह आप इधर 10 प्लस करें, 129 में 10 प्लस किए तो ये आ गया 139, ठीक है। और इसमें 10 ऐड करेंगे 148, फिर इसी तरह इसमें 10 ऐड करेंगे 149, इसमें 10 ऐड करेंगे 158, इसमें 10 ऐड करेंगे 159, इसमें 10 ऐड करेंगे 168 हो जाएगा, इसमें 10 ऐड करेंगे 169 आ जाएगा, इसमें 10 ऐड करेंगे तो 178 हो जाएगा, ठीक है। तो यूँ देखें हमारे पास ये वाला जो लास्ट मैक्सिमम वैल्यू है वो लास्ट वाली क्लास में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हमने 10 की क्लास लिमिट के लिहाज से यहाँ पे क्लास लिमिट ले ली, ठीक है। अब ये हमने कहाँ से कहाँ तक लेनी है, मिनिमम से स्टार्ट करके मैक्सिमम तक लेनी है कि मैक्सिमम वैल्यू इस लास्ट वाली क्लास के अंदर आ जाए, इससे आगे हमने क्लास लिमिट नहीं लेनी, ठीक है। अब आ जाते हैं टेलीमार्क की तरफ, ठीक है। तो हमने अपने डाटा में से वैल्यू देखते जाना है और यहाँ पे टेलीमार्क उसके हिसाब से लगाते जाना है। देखें 138 कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए सेकंड वाली क्लास लिमिट के अंदर 138 आ रहा है, तो यहाँ पे टेलीमार्क आ गया। फिर इस तरह 164, तो 164 देखें हमारे पास 159 से 168 इसके दरमियान में 164 आएगा ना, तो यहाँ पे आ गया ए टेलीमार्क। फिर है 150, तो 150 देखें हमारे पास 149 और 150 ये इसके अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया। फिर है 132, तो 132 देखेंगे 129, 130, 132 इसके अंदर आएगा, तो ये आ गया इसके अंदर टेलीमार्क। फिर है 144, तो 144 जो सा है वो यहाँ पे देखें 139, 140, तो ये इसके अंदर आ रहा है। तो ये मैं सारे इस तरह करके तो फिर आपको आगे जो सा है ना वीडियो आप देख लें, मैं इसको कर देता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो। हमने ऊपर वाली डाटा में से तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे उनके हिसाब से टेलीमार्क्स ले लिए हैं, ठीक है। या आपने एक बात याद रखनी है, जो 5 वाला टेलीमार्क लगाना होता है वो इस तरह उसके ऊपर लगाते हैं, 4 लगा के तो 5th वाला उसके ऊपर लगाना होता है, ठीक है। अब ये जितने टेलीमार्क्स आए हैं इनको काउंट करके फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे 1 2 3 4, तो ये आ गया 4। फिर ये देखिए 5 ये हैं और 2 ये 7, फिर ये 5 और 5 10 और 5 10 11 12 और 13, तो यहाँ पे आ गया 13। फिर यहाँ पे देखिए 5 और 6 7 8 और 9, तो ये आ गया 9, और ये 5 हैं तो ये आ गया 5, और लास्ट में 2 हैं तो ये आ गया 2। अब यहाँ पे ना आप फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लें, यानी फ्रीक्वेंसी को प्लस कर लें और देख लें आया कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको प्लस करने से उतनी ही वैल्यूज़ बनती हैं जो कि ऊपर डाटा के अंदर दी गई हैं। तो इनको ऐड करते हैं 4 + 7 + 13 + 9 + 5 एंड +2, तो ये देखिए 40 आ रहा है, ठीक है। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में भी देखा था, उसने ऊपर हमें कहा था कि 40 स्टूडेंट्स के वेट दिए गए हैं, ठीक है। इसका मतलब कि ये हमने टेलीमार्क को फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही तौर पे लगाई है, ठीक है। तो इस तरह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम बनाएंगे। मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक जो है वो हमने क्लास लिमिट्स लेनी है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू इस तरह से लेनी है कि वो लास्ट वाली क्लास के अंदर आ जाए, और फिर हमने इन नंबर्स को देखते जाना है डाटा में से और उनके हिसाब से टेलीमार्क्स लगाते जाने हैं और उन टेलीमार्क्स की बिना पर फ्रीक्वेंसी ले लेनी है, और इस तरह ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी पार्ट है ड्रॉ हिस्टोग्राम।
तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें एक कॉलम चाहिए जिसे क्लास बाउंड्रीज कहते हैं, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड होती हैं, ये देखें, ये जो हमारे पास अगर हमारे पास क्लास लिमिट के अंदर फर्स्ट क्लास लिमिट की जो अपर लिमिट है और दूसरी क्लास लिमिट की अगर लोअर लिमिट है, उनके दरमियान अगर 1 का डिफरेंस हो, 1 का गैप हो, जैसे ये देखिए 128 और ये 129 है, तो फिर हमें क्या करना होता है, हमें जो आपकी लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस करना होता है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्लास बाउंड्री के बारे में। ये देखें, जब भी आपकी लोअर लिमिट और लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास, ठीक है, ये जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ 129, एंड अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है, ये जो 128 है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो अगर 1 का हो तो हम उसको डिवाइड करते हैं 2 पे, ठीक है। 1/2 तो आता है 0.5, फिर उस 0.5 को हमने लोअर लिमिट में से माइनस करना होता है और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करना होता है, ठीक है। तो इस तरह क्लास बाउंड्री हमारे पास आ जाती है। तो आइए फाइंड करते हैं, 119 में से 119 में से 0.5 माइनस करते हैं तो ये आ गया 118.5, 118.5 और अगली वैल्यू में 0.5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 128.5, ठीक है। इसी तरह ये हर एक के ऊपर रूल अप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। इसमें से 0.5 माइनस किया, इसमें ऐड कर दिया, इसी तरह आगे इसी को ले लेते हैं और ये 138.5, ठीक है, और ये आ जाएगा 148.5, फिर आगे इसमें से 0.5 माइनस किया 148.5 और इसमें ऐड कर दिया 158.5, फिर आगे इसमें से 0.5 माइनस कर दिया 158.5, इसमें ऐड कर दिया 168.5 और इसी तरह इसमें से माइनस किया 168.5 और इसमें ऐड कर दिया तो 178.5, ठीक हो गया। क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपने इस तरह से एक एक्स एक्सिस ले लेना है और एक वाई एक्सिस ले लेना है, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमें क्लास बाउंड्रीज मेंशन करना होती है, ठीक है, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर हमें फ्रीक्वेंसी लेनी होती है, ठीक है। ये क्लास बाउंड्रीज और इधर हमारे पास आएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो स्केल के साथ मेजरमेंट ली है वो हमने इक्वल इंटरवल लिए हैं, ठीक है। यानी मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर 2 सेंटीमीटर का जो है वो डिस्टेंस लिया है, ठीक है, और जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया है। तो इस तरह आप इक्वल डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर भी इक्वल डिस्टेंस और वाई एक्सिस पर भी इक्वल डिस्टेंस अपनी मर्जी का रख सकते हैं, लेकिन दोनों एक्सिस पर तमाम पॉइंट्स का एक दूसरे से फासला इक्वल होना चाहिए। अब क्लास बाउंड्रीज लिखते हैं। सबसे पहली क्लास बाउंड्री है 118.5, ये हमारा 0 है और यहाँ से हमने स्टार्ट करना है 118.5। फिर जो दूसरी क्लास बाउंड्री है वो है 128.5, तो ये आ गया 128.5, ठीक है। फिर उसके बाद 128.5 रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है उसको एक ही दफ़ा लिखना है। फिर 138.5 आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे चले तो फिर 48.5 आ जाएगा, 148.5, फिर आगे 158.5, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद ये दोबारा रिपीट हो रहा है, इसको एक दफ़ा लिखा जाएगा जैसे पहले मैंने बताया। फिर है 168.5 और फिर है लास्ट पे 178.5। तो इस तरफ हमने जोन सी है वो क्लास बाउंड्रीज ले ली, ठीक है, और दूसरी साइड पे फ्रीक्वेंसी लेनी है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी सबसे मिनिमम है 2, तो हम ऐसा करेंगे 2 का गैप रख लेंगे, ठीक है, और 13 तक है, यानी 13 नंबर मैक्सिमम है, तो हमने ऐसा करना है कि 13 इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो 2 का डिफरेंस हमने रख लिया। 2 के बाद 14 के बाद 16, 18, इस तरह से, ठीक है। अब बड़ा सिंपल सा काम है, इधर से आपने क्लास बाउंड्री देखनी है और इधर से फ्रीक्वेंसी देखनी है। पहली क्लास बाउंड्री है 118.5 से 128.5 तक, ये वाली, ठीक है। तो इसके बारे में वो कह रहा है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 4, ठीक है। तो इसकी हमने इसको ऊपर तक उठाना है, ठीक है, 4 तक लेके जाना है, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारी क्लास बाउंड्री है, इसको हमने ऊपर तक लेके जाना है और इधर से हमने 4 पे आना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट वाला जोन सी रेक्टेंगल है वो ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड पे देखें, 128.5 से 138.5 की फ्रीक्वेंसी है 7, 128.5 से 138 की फ्रीक्वेंसी है 7। अब ये देखिए, ये हमने 1 सेंटीमीटर का गैप लिया हुआ है ना, तो अगर मैं इसका हाफ कर दूंगा तो वो 7 बन जाएगा, 6, 7 और 8, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने इसको 7 तक लेके जाना है, नेक्स्ट वाले को
नेक्स्ट वाली क्लास बाउंड्री को 7 तक लेके जाएंगे, तो ये 7 की यहाँ तक बन रही है, ठीक है। तो यहाँ तक इसको लेकर जाएंगे दोनों इसके पॉइंट्स को, ठीक है। तो इस तरह से ये 7 तक हमने इसको एक्सटेंड करके यहाँ तक ये लगा दिया, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 138.5 से 148.5, इसकी फ्रीक्वेंसी है 13 है, ठीक है। इस वाली की क्लास फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 13। ये देखिए 12 14 है और इसका हाफ कर देंगे, 1 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ कर देंगे तो यहाँ पे आएगा, तो ये 13 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको 13 तक नेक्स्ट वाली को लेकर जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम 13 तक जो है वो ऊपर तक लेके जाएंगे इस रेक्टेंगल को, ठीक है। तो ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसकी दूसरी साइड में, तो यहाँ से हमने 13 से इधर को आना है और इधर से हमने इसको जोन सा है ये 13 है हमारा, और इधर से हमने ये वाली रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ कर ली, ठीक हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है 148.5 से 158.5 की फ्रीक्वेंसी है 9। 148 से 158.5 की है, 158.5 की फ्रीक्वेंसी 9 है। तो अब हमने 9 तक जाना है। ये देखें 8 10 और इसका हाफ कर दें तो हमारे पास वो 9 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर है, इसका हाफ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे इसको इस तरह से जो उनसे ये इसी की बिल्डिंग यूज़ कर लेंगे दूसरे वाले की, ठीक है। और इसको हमने यहाँ तक लेके आना है 158.5 तक। तो ये हमने यहाँ तक इसको लगा लिया, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 158.5 से 168.5 की फ्रीक्वेंसी है 5, ठीक है। 158 से 168.5 की फ्रीक्वेंसी है 5। तो ये 4 और 6 है तो इसका हाफ कर देंगे तो वो हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका हाफ हो गया, तो ये हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। तो ये हम इधर को जाएंगे 5 पे, ठीक है, और इसको हम ऊपर तक ले जाएंगे, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी आ गई। उसके बाद आगे है नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वाली जो है क्लास बाउंड्री और इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, ठीक है। 168.5 से 178.5, ये देखिए 168 से 178.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी 2, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 है, तो हम यहाँ से जो है वो 2 तक इसको हमने ऊपर तक लेकर जाना है, ठीक है। ये हमारे पास इधर से 2 आ गया और ये हमने इधर से इसको ऐसे 2 तक जोन सा है वो एक्सटेंड करना है। तो यूँ हमारे पास जो है वो हिस्टोग्राम आ गया गिवन डाटा का, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो ऊपर मेंशन कर देते हैं कि ये हमारा हिस्टोग्राम है, ठीक है, हिस्टोग्राम। और यहाँ पे जोन से है वो हम इन सारी रेक्टेंगल्स के अंदर जो है वो शेडिंग कर देंगे। तो शेड करने के बाद कुछ इस तरह से हिस्टोग्राम जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सी पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें वो कह रहे हैं ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ द गिवन डाटा। तो अब हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करनी है। हिस्टोग्राम के लिए क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती है ना, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए मिड पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अब मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? लोअर क्लास लिमिट में अपर क्लास लिमिट को प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पे इसको फाइंड करने का तरीक़ेकार भी लिखा हुआ है। मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के नीचे मिड पॉइंट इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट ओवर 2, ठीक है। तो आज ये लोअर क्लास लिमिट है हमारे पास 119, ठीक है, 119 प्लस 128, तो यह आ गया 247 और इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो यह आ गया 123.5, ठीक है। इसी तरह से बाकियों को करेंगे 129 प्लस 138, ठीक है, तो यह आ गया 267, इसको डिवाइड कर दिया 2 पे, तो यह आ गया 133.5, ठीक है। फिर आगे वाले में करेंगे 139 प्लस 148, 287 डिवाइड कर दिया 2 पे, आ गया 143.5। फिर है नेक्स्ट हमारे पास 149 प्लस 158 और इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो ये आ गया 153.5। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट है 159 प्लस 168, तो ये आ गया 327 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 163.5। फिर लास्ट वाला मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, ठीक है, और लास्ट वाली क्लास है 169 प्लस 178, तो ये आ गया 347 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 173.5, ठीक हो गया।
अब आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने की तरफ, ठीक है। तो जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं तो इस साइड पे हमने हॉरिजेंटल एक्सिस पे मिड पॉइंट्स लेने होते हैं, ठीक है। जबकि जो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस होते हैं यानी वाई एक्सिस होते हैं उसके ऊपर यहाँ भी हिस्टोग्राम की तरह फ्रीक्वेंसी ही लेनी होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो अब ये जो मिड पॉइंट्स हमने लिए हैं वो यहाँ पे मार्क करने हैं, लेकिन मिड पॉइंट को आपने इस अंदाज से मार्क करना है कि जैसे हमारे पास ये जो फर्स्ट वाला मिड पॉइंट आया है वो है 123.5, तो हमने ऐसा करना है कि इससे पहले वाला एक मिड पॉइंट और इससे आगे वाला एक मिड पॉइंट ले लेना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमने जो पॉलीगॉन है जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि क्लोज्ड जियोमेट्रिकल फिगर होती है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर, यानी इस फिगर को हमने क्लोज करना होता है। तो फर्स्ट वाला मिड पॉइंट तो यहाँ आ रहा होता है, तो फिर इसको क्लोज करने के लिए हमने इससे पहले वाला और एक इससे बाद वाला, ठीक है, वो मिड पॉइंट लेना है। अब इनमें देखें डिफरेंस कितना है, देखिए 133.5 इसमें से माइनस करें 123.5, तो ये कितना डिफरेंस आ रहा है 10 का। इसका मतलब इससे हमने 10 पीछे चले जाना है और 123.5 माइनस 10 तो ये कितना आ गया 113.5। इसका मतलब हमने 113.5 से स्टार्ट करने हैं मिड पॉइंट्स, ठीक है। ये तो ज़ीरो हो गया ना, ठीक है। इधर से स्टार्ट करके अब ये वाले साइड लिखने हैं और फिर इससे आगे भी एक लेना है, ठीक है। तो ये उसके बाद वाला है 123.5, फिर है 133.5, फिर है 143.5, फिर है 153.5, उसके बाद वाला है 163.5, फिर है 173.5 और इससे आगे वाला लेना है तो उसमें फिर 10 प्लस कर लेने हैं, ठीक है। 173.5 इसमें 10 प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 183.5, तो उसको यहाँ पे लिख लेंगे 183.5, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक स्टार्ट में लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे मिड पॉइंट ले लेना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में पॉलीगॉन को क्लोज करने के लिए, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी आपने इसको मद्देनजर रखते हुए लेनी है कि ये वाले तमाम नंबर्स इस तरफ आ जाएं वाई एक्सेस। तो यहाँ पे हमने 2 का गैप ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 फिर 12 फिर 14 और फिर 16। अब बड़ा सिंपल सा काम है, आपने इधर से मिड पॉइंट को देखना है, इधर से फ्रीक्वेंसी को देखना है और जहाँ पे दोनों पॉइंट एक दूसरे को मीट कर रहे हैं वहाँ पे आपने एक डॉट ले लेना है, ठीक है। 123.5 और 4, 123.5 और ये है 4, ठीक है। तो देखना है आमने सामने जहाँ पे ये आ रहे हैं वहाँ पे आपने एक पॉइंट जो है वो मार्क कर लेना है, ठीक है। इधर से इधर को गए 123.5 पे और इधर से 4 को आए, ठीक है। तो यूं जहाँ पे ये दोनों पॉइंट आपस में मीट हो रहे हैं वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। इस तरह से एक डॉट आपने यहाँ पे लगा लेना है, ठीक हो गया। फिर अगला पॉइंट है 133.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 7। 133.5 और फ्रीक्वेंसी है 7, यानी 6 और 8 और इसका हाफ कर दें तो वो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने 1 सेंटीमीटर लिया है तो इसका हाफ यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इधर से 133.5 से ऊपर को हम गए, ठीक है, और इधर से हमने 7 इधर को आना है, ठीक है। तो 7 इधर को आए हम, तो ये देखें ये 7 इसी लाइन के ऊपर आ रहा है। तो ये जहाँ पे दोनों पॉइंट ने एक दूसरे को मीट किया वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। फिर आगे है 143.5 और फ्रीक्वेंसी है 13। 143.5 और फ्रीक्वेंसी है 13, यानी ये 12 और 14 का हाफ कर देंगे तो वो 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका हाफ हो गया। तो इधर से हमने ये वाला पॉइंट ऊपर को जाना है, ठीक है। 143.5 ऊपर को गए तो इधर से 13 इधर को आए, ठीक है। तो यूँ जहाँ पे दोनों पॉइंट मीट किए वो रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया, ठीक है। ऐसे 143.5 की फ्रीक्वेंसी 13 आ गई। फिर है 153.5 की 9, 153.5 की फ्रीक्वेंसी है 9, 8 और 10 और इसका हाफ कर देंगे तो वो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हाफ कर देंगे हम यहाँ पे, तो ये इसका हाफ आ गया, ठीक है। तो ये 9 है तो 9 इधर को आ जाएंगे, ठीक है। तो 9 इस साइड को आएंगे और दूसरा जो पॉइंट है उसको हम वर्टिकल एक्सिस में ऊपर को जाएंगे, ठीक है। ये हम पॉइंट इधर को आए और ये 153 ऊपर को गए। तो इस तरह से जहाँ पे ये दोनों पॉइंट आपस में मिले ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। फिर आगे है नेक्स्ट 163.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, 163.5 ऊपर को और इसकी फ्रीक्वेंसी 5।
तो ये 4 और 6 है और इसका हाफ कर देंगे तो वो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हाफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसका हाफ हो गया, ठीक है। तो ये 5 हो गया, तो 5 इधर को आएंगे, ठीक है। तो 5 का पॉइंट इधर को लेके आएंगे हम और ये 163 ऊपर को जाएंगे। तो जहाँ पे दोनों पॉइंट मीट किए ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद है आगे नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वाला 173.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 2। 173.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, ये 2 और ये इधर से ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने तमाम पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, ठीक है। अब ये वाले जोन से हमने एक ऊपर लिया है और एक इससे नीचे वाला मिड पॉइंट लिया है, इनकी हमने फ्रीक्वेंसी 0 अज्यूम करनी है, ठीक है। 0 इसलिए अज्यूम करनी है क्योंकि 0 होगी तो ये क्लोज होंगे, ठीक है। तो 0 0 इन दोनों की फ्रीक्वेंसी तो ये यहीं पे आ जाएंगे। अब ये वाली जो सारी लाइनें हैं ये मैंने पॉइंट्स को लेने के लिए लगाई थी, ठीक है। तो ये आपने रेज कर देनी है, ठीक है। इस तरह से बाद में इनको रेज कर देना है, ठीक है। आपने प्रॉपर स्केल के साथ जोन से है ना इनको पॉइंट्स को दोनों साइड पे लेके तो इनको लेना है, ठीक है। अब ये वाले जो सारे पॉइंट्स आए हैं ना इनको हमने स्केल के साथ जो है ना वो ज्वाइन करना है, ठीक है। तो स्केल के साथ इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जोन सी है ना वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ जाएगी, ठीक है। तो इन तमाम पॉइंट्स को स्केल के साथ हमने इस तरह ज्वाइन करना है, पहले को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ठीक है। फिर इसको आगे वाले के साथ, फिर इसको नेक्स्ट वाले के साथ, फिर इसको इस वाले के साथ और फिर इसको इसके साथ और फिर इसको लास्ट में इसके साथ ज्वाइन कर देना है फाइनल वाले के साथ, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जोन सी है ना वो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम ऊपर मेंशन भी कर देंगे कि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ठीक है। तो इस तरह बड़ा सिंपल सा काम था, आपने जस्ट मिड पॉइंट्स लेने हैं और फ्रीक्वेंसी को देखना है। मिड पॉइंट इधर से जाना है, इधर से फ्रीक्वेंसी जाना है, जहाँ जहाँ पे पॉइंट्स आते जाएंगे बाद में स्केल के साथ उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है।